इस साल यानी 2025 में बिहार के अंदर के जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले क्लास 1 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, 75% अटेंडेंस का जो रूल था, बैरियर था, वो हटा दिया गया है। अब ये हटाने के बाद आपको फ़ायदा क्या होने जा रहा है और ये फ़ायदा किसको मिलने जा रहा है, उसके लिए क्या करना होगा। क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि छात्रवृत्ति राशि के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता खत्म होगी। ये किस साल के लिए होगी? तो 2025 के लिए होगी। मतलब 2025 में अगर आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर 11 या फिर 12 में हैं, अगर 2025 के अंदर आप 1 से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक किसी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको ये फ़ायदा मिलने जा रहा है। क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है, कितने पैसे मिलेंगे, इस पैसे के लिए क्या करना होगा और कौन सी शर्तें हैं, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि कोई भी बच्चा इस लाभ से चूके नहीं। क्योंकि देखिए, पहले कई बार ऐसा कई साल होता था कि 75% अटेंडेंस ना होने की वजह से बच्चों को पैसे नहीं मिल पाते थे। और पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि पैसे मिलते भी हैं तो अच्छे खासे मिलते हैं। अब अगर हम 9 क्लास की ही बात करें ना, तो 9 क्लास में सबसे पहली बात तो मिलता है पोशाक राशि। कितना? तो 1500 रुपया। छात्रवृत्ति की राशि मिलती है तो 1800 रुपया मिलता है। फिर नैपकिन की राशि मिलती है लड़कियों को 300 रुपया। साइकिल का पैसा मिलता है 3000 रुपया। ये सिर्फ 9 क्लास वालों के लिए हो गया। अब अगर 10 क्लास वालों की बात करें तो ये 3000 को बस छोड़ दीजिए, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। 11 क्लास वालों को भी ये 3000 छोड़ दीजिए, 1500 भी मिलेगा, 1800 भी मिलेगा, 300 भी मिलेगा। 11 क्लास के बाद 12 क्लास वालों को भी यही मिलेगा, 1500, 1800 और 300, यानी ये भी हो जाते हैं टोटल कितने? तो 3600 रुपये। अगर 9 क्लास वालों की बात करें तो 9 क्लास वालों को 6600 रुपये मिलता है। और 9 के बाद जब 10, 11 या फिर हम 12 की बात करें तो उनको 3600 रुपये मिलता है। और ये पैसा आपको 2025 में मिलने जा रहा है, लेकिन सबको नहीं मिलेगा। अब ये 75% अटेंडेंस खत्म हो तो जरूर गया है, लेकिन फिर भी सबको नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा वो आप समझ लीजिए। देखिए, इसके लिए बिहार बोर्ड ने, बिहार के शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष के नाम से एक पोर्टल जो है ना डेवलप किया है। और ई शिक्षा कोष का पोर्टल जो है ना वो ऐसा नहीं कि सभी के लिए है, वो पोर्टल सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के लिए है। इस पोर्टल पर स्कूलों को बच्चों के नाम की एंट्री करनी होती है, यानी किस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों का नाम, उनके पिता का नाम, उनका आधार नंबर, उनका अकाउंट नंबर, IFC कोड, सब कुछ की एंट्री करनी होती है उस पोर्टल पर। और जिन बच्चों का नाम एंट्री रहेगा केवल उन्हीं का पैसा आएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि 9 वालों को टोटल 6600 रुपये आने जा रहे हैं और 9 के ऊपर 10 या फिर 11 या फिर 12 वालों को 3600 रुपये आने जा रहे हैं इस 2025 के साल में, अगर आप 2025 में इन क्लासेज में पढ़ते हैं तो। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इस न्यूज में कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित 100% छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि वित्तीय वर्ष 25-26 में मिलेगी। इसके लिए 75% हाजिरी की जो अनिवार्यता है 5 साल बाद खत्म की जाएगी। इससे पहले भी खत्म किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 2020 में किया गया था, कोरोना के टाइम में किया गया था। और इसका फायदा कितने बच्चों को मिलेगा? तो 1.5 करोड़ से भी अधिक बच्चों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। 2020 में क्या था? क्लासेस बंद थे, स्कूल बंद कर दिए गए थे, इसलिए उस साल 75% अटेंडेंस का नियम खत्म कर दिया गया था। उसके बाद फिर से 21 से चालू हो गया, लेकिन 2025 में फिर से ये 75% अटेंडेंस का जो नॉर्म है वो खत्म कर दिया गया है। तो एक तो खुशखबरी ये हो गई कि पैसा सबको मिलेगा, बस शर्त ये है कि ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर बच्चों का नाम एंट्री किया हुआ हो। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, आप पूछिएगा कि भाई हम कैसे चेक करें कि हमारा नाम ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर हमारे स्कूल ने एंट्री किया, डाला कि नहीं डाला। तो देखिए, आप नहीं चेक कर सकते, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको सिंपली अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करना होगा, अपने स्कूल वालों से ही आपको बात करनी होगी, वही चाहे तो लॉगिन करके आपको दिखा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि फिलहाल इस शिक्षा कोष पोर्टल को सार्वजनिक रूप से बच्चों के चेक करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया। जब भी चेक कर पाएंगे बच्चे तो अपने स्कूल के टीचर के माध्यम से चेक कर पाएंगे, उनके टीचर बताएंगे, दिखाएंगे, तभी वो देख पाएंगे, और कोई रास्ता फिलहाल अभी तक तो नहीं है। अब रही बात की एक खुशखबरी, तो ये मैंने बता दिया कि ये सबको मिलने जा रहा है। दूसरी एक और बड़ी खुशखबरी है कि छात्रवृत्ति की राशि को दोगुना करने का भी प्रस्ताव बन रहा है। जो मैंने आपको बताया ना कि 1500 पोशाक राशि है, 1800 छात्रवृत्ति की राशि है और 300 लड़कियों के लिए नैपकिन की राशि है। तो ये 1800 को दोगुना करने का जो प्रस्ताव है वो चल रहा है, ये 3600 हो जाएगा। और अगर ये 3600 हो जाता है तो समझ जाइए कि फिर टोटल कितने मिलेंगे? 5400 रुपये मिलेंगे। किसको? तो 10, 11, 12 क्लास के बच्चों को। और उसी प्रकार से अगर 9 की बात करें तो 9 वालों को 6600 और 1800 और आप जोड़ लीजिए 74, यानी 7400 रुपये मिलने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा फायदा
ज़्यादा मिलने जा रहा है, इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि आपने जो भी अकाउंट एडमिशन के टाइम पर अपने स्कूल में दिया है, आपका वो अकाउंट चालू हो। उस खाते में अगर आपने जल्द में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, ना कोई पैसा डाला है ना कोई पैसा निकाला है, तो कम से कम 100, 50, 200, 500 जो भी है आपके पास, या तो डालिए या तो निकालिए। इससे क्या होगा कि अगर आपका अकाउंट निष्क्रिय अवस्था में होगा, इनएक्टिव हो गया होगा, तो चालू हो जाएगा, और चालू रहेगा तो पैसे जब भी भेजे जाएंगे आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा। अब रही बात कि ये पैसा आएगा कब, तो देखिए इसमें पोशाक का पैसा तो बहुत जल्द आने जा रहा है। पोशाक की राशि सत्र के यानी सेशन के शुरुआत में ही आ जाएगा, ताकि सभी बच्चों के पास जो कम से कम स्कूल का ड्रेस है वो ड्रेस उनके पास उपलब्ध हो जाए। और अगर हम बाकी पैसों की बात करें तो वो भी इलेक्शन से पहले पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। इलेक्शन की शुरुआत होने जा रही है कब, तो सितंबर अक्टूबर से इलेक्शन की शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले पहले अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और ये पैसे आपके उसी अकाउंट में आएंगे जो आधार सीडेड होंगे। अब ये आधार सीडेड क्या होता है, तो इसके लिए ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना हुआ है जो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इस खुशखबरी के साथ ही अब इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट, नई जानकारी के साथ।